अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और आज दो बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स सामने हैं 9 मई के हवाले से हुई। एक तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई जिसमें कि अब 7 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया जो कि केस को सुन रहा था और केस था इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और सिविलियंस का जो ट्रायल है वो आर्मी एक्ट में होने के खिलाफ। इस पर हुकूमत की तरफ से एतराज़ात उठाए गए। क्या एतराज़ात थे और किस तरह से बेंच टूटा, ये तफसील मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आज डीजी आईएसपीआर की जानिब से एक ब्रीफिंग भी दी गई और उस न्यूज़ ब्रीफिंग में भी उन्होंने बड़े अहम पॉइंट्स आज शेयर किए और बताए और अब आगे की हिकमत अमली भी काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी है। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जो गुफ्तगू की वो ज़रा पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर हम उस समात से मुतालिक भी थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। अब बड़ा वाज़ेह मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से कहा गया कि ये कहना कि 9 मई फ़ौज या एजेंसियों ने करवाया, इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। सानिया 9 मई को किसी सूरत भुलाया नहीं जा सकता और एक गिरफ्तारी के बाद 200 से ज़ायद मकामात पर हमला करवाया गया। सानिया 9 मई का वाक़या एक साजिश के तहत किया गया। इन ख़यालात का इज़हार किया मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अपनी न्यूज़ ब्रीफिंग में और फिर मज़ीद आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि सहूलतकारों और मनसूबा साज़ों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है। उनको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, बिल्कुल कोई माफ़ी नहीं मिलने लगी। जो मास्टरमाइंड है, जो सहूलतकार है, उन सबको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। एक तवील अरसे से लोगों की ज़हन साज़ी की जा रही थी और दरअसल ये ज़हन साज़ी करने वाले ही सानिया 9 मई के मास्टरमाइंड हैं। ये मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है। अवाम और फ़ौज के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की गई। इंसानी हकूक़ की खिलाफ़ वर्जियों का वावेला मचाया जा रहा है और जिन ममालिक से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ज़रा देख लें कि वहाँ पर बलवाइयों से किस तरह से निपटा जाता है। और फ़ौजी अदालतें 9 मई के वाक़ये से पहले भी फ़ाल थीं, केसेज़ इनमें चलते रहे हैं। जो एक शोर मचाया जा रहा है कि शायद कि 9 मई के वाक़ये के बाद इनको फ़ाल किया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आर्मी एक्ट आईन पाकिस्तान का कई दहाइयों से हिस्सा है और इसी एक्ट के तहत ये अदालतें भी फ़ाल हैं। तो ये बड़े अहम पॉइंट्स थे उस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के, उस न्यूज़ ब्रीफिंग के जो कि मेजर जनरल चौधरी साहब की जानिब से की गई। अहमद शरीफ चौधरी डीजी आईएसपीआर हैं, इन्होंने बड़ा वाज़ेह और खुलकर 9 मई के हवाले से अब स्ट्रैटेजी बता दी है और जो पॉलिसी है वो भी बता दी है। अब इससे थोड़ी देर पहले समाअत जो हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच बनाया था, उसमें एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब को आज बेंच से अलग होना पड़ा। जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ किया गया हुकूमत की जानिब से। अटॉर्नी जनरल आज जब पेश हुए, आकर उन्होंने अपने दलाइल दिए तो उन्होंने एतराज़ किया कि हुकूमत को एतराज़ है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर। और क्यों एतराज़ है? चूँकि जवाद एस ख़वाजा जो कि पिटिशनर हैं, उनका ताल्लुक है मंसूर अली शाह साहब से। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि 2 रोज़ पहले जब ये बेंच मौजूद था, 7 रुकनी बेंच बना था, उस वक़्त जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद ये कहा था कि किसी को एतराज़ तो नहीं है जस्टिस जवाद एस ख़वाजा साहब से, जो कि पिटिशनर भी हैं इस केस में, उनसे मेरा ताल्लुक है। तो उस वक़्त कोई एतराज़ नहीं हुआ था। फिर ज़ाहिर है वीकेंड आ गया, वीकेंड में सोच विचार की गई, कानूनी नुक्तों पर गौर किया गया और आज हुकूमत ने ये एतराज़ उठाया है और उस पर जज साहब चीफ जस्टिस सुमलता बंदियाल साहब ने भी ज़रा थोड़े गुस्से का इज़हार किया, थोड़े बरहम वो हुए, चूँकि उनका ये इरादा था कि ईद से पहले इस केस का वो फ़ैसला सुना देंगे, लेकिन अब कल आखिरी वर्किंग डे, कल आखिरी ईद से पहले की समाअत होनी है। तो उन्होंने ये भी कहा कि आप सिर्फ़ मुतल्लिका केस पर बात करें, आप इधर-उधर की बातें ना करें, दूसरे मामलात में आप ना उलझाएँ। अब ये अगर कल इस केस का फ़ैसला नहीं हुआ तो फिर ईद की छुट्टियाँ आ जाएँगी और फिर मामला ईद के बाद तक चला जाएगा और ज़ाहिर है कि जो कार्रवाई जिस तरह से होने की बात हो रही है आर्मी एक्ट के तहत और फ़ौजी अदालतों में, फिर अगर ये सिलसिला शुरू हो गया और फिर साथ-साथ अदालती कार्रवाई भी चलती रही, चूँकि इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा गया कि आर्मी एक्ट और फ़ौजी अदालतों में केसेस चलने का जो मामला है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत चल रही है। तो अब जो केस अदालत में हो, ज़ाहिर है उस पर बहुत ज़्यादा तफ़सील से खुलकर और जो उसके टेक्निकल पॉइंट्स हैं उन पर बात नहीं हुआ करती। फ़ैसलों का इंतज़ार किया जाता है कि पहले फ़ैसला आ जाए तो फिर उस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आप अगर चैनल पर नहीं हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले दिनों में हालात से मुताल्लिक और इन ख़ास तौर पर अहम ख़बरों से मुताल्लिक मुकम्मल आगाही मिल सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।